नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्री कृष्ण साध, नियोनेटोलॉजिस्ट, नर्मदा हॉस्पिटल खंडवा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। जैसे कि मुझे पहले भी किसी ने पूछा है और बहुत से लोगों की जिज्ञासा भी रहती है कि नियोनेटल आईसीयू क्या होता है। तो नियोनेटल आईसीयू होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें हम नवजात जो कि जन्म से लगा के 28 दिन के बच्चे को बोलते हैं, उसको इलाज दिया जाता है और उसकी केयर की जाती है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें किन किन बच्चों का इलाज किया जाता है और कौन कौन से बच्चे एनआईसीयू में आते हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण ग्रुप है प्रीमेच्योर बच्चे, जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं। 37 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो जाता है उनको प्रीमेच्योर बोलते हैं। और दूसरा, इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं वज़न के हिसाब से। जो लो बर्थ वेट होते हैं, नॉर्मल वेट बच्चों का होता है 2.5 किलो से 4 किलो का। अगर 2.5 किलो से कम हो या फिर 2 किलो से कम के बच्चे हों तो उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं। 1.5 किलो से नीचे के बच्चे को वेरी लो बर्थ वेट बोलते हैं। और 1 किलो से नीचे का जो बच्चा रहता है उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं। उनको स्पेशल जो एडवांस नियोनेटल आईसीयू रहता है उसमें इलाज दिया जाता है। तो लगभग जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से 15 से 20% बच्चे प्रीमेच्योर रहते हैं और उनका इलाज नियोनेटल आईसीयू में किया जाता है। उनको काफ़ी समस्याएं होती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि बच्चे समय से पहले पैदा हो गए, तो उनका हार्ट पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ, फेफड़े मैच्योर नहीं हुए, किडनी, गट ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहते हैं। तो उनका इलाज नियोनेटल आईसीयू में किया जाता है। दूसरा ग्रुप जो रहता है, जो बच्चे जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो मैच्योर भी हैं, कुछ मैच्योर बच्चों को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, जो किसी भी कारण से हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है, सीपैप की ज़रूरत लगती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत लगती है। ऐसे बच्चों को एनआईसीयू में इलाज किया जाता है। तीसरा ग्रुप रहता है सेप्सिस की वजह से। कुछ बच्चों को सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस की वजह से बच्चों को केयर करने के लिए नियोनेटल आईसीयू में रखा जाता है उनको। और कुछ बच्चे रहते हैं जो जन्म के समय पर रोते नहीं है, जिनको हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंजरी वाले बच्चे बोलते हैं, HIE बच्चे बोलते हैं, जो डिलेड क्राई किए हैं या लेट रोए हैं। इन बच्चों को दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, या हार्ट में मात्रा नहीं पहुंच पाती है, फेफड़ों में मात्रा नहीं पहुंच पाती है। ऐसे बच्चों को HIE वाले बच्चे बोलते हैं। और इनको आगे जीवन में समस्या न हो, जैसे कि अगर बच्चा जन्म के समय रोया नहीं तो उसको आगे हाथ पैर से अपंग हो सकता है, दिमाग से कमज़ोर हो सकता है और मिर्गी या झटके आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का शुरुआती इलाज ही नियोनेटल आईसीयू में होता है, तो उनका आगे का जीवन ठीक रहता है। आपको बता दूं कि आजकल इंडिया में 500 से 550 ग्राम तक के बच्चों को बचाया जाता है, बट ऐसे बच्चों के बचने के चांसेस लगभग 50 से 60% ही होते हैं। 550 से 750 ग्राम तक के बच्चों के चांसेस बचने के 50 से 70% तक होते हैं। और 750 से 1 किलो तक के बच्चे को बचने के चांसेस 70 से 80% होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर एडवांस एनआईसीयू में केयर दी जाए तो बच्चों के बचने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इसीलिए इस विषय पर बात की है कि जो लोग दूर दराज में रहते हैं और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी हो सके कि अगर हमारे बच्चे को एनआईसीयू की रिक्वायरमेंट लगती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल आते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।